हेलो एवरीवन। एक ट्रेडर सब कुछ सीख लेता है। अपने ट्रेड्स कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे ट्रेड करना होता है, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता है, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेता है, फिर भी वो नुकसान करता है। और नुकसान ऐसा नहीं है, 10 दिन जितना प्रॉफिट करता है एक दिन में उतना ही बड़ा लॉस कर बैठता है। तो ये जो साइकोलॉजी है उसको कैसे बिल्डअप करें। ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा चीज़, उसको कैसे रोके आप, कुछ भी नहीं है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो, एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो, आप देखे होंगे बहुत बार आपका ट्रेड छूट जा रहा है। ये क्यों होता है? इन सारे चीज़ों का सवाल का आंसर आपके सवाल के अंदर ही है। आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि आप ना जब भी ट्रेड लेते हो आपका दिल का धड़कन बहुत तेज़ होता है, क्योंकि आपको लगता है ये ट्रेड मेरा नुकसान हो गया तो मेरा इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कितना नुकसान होगा। बस वही एक रीज़न है। मतलब आप अपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को मेंटेन नहीं कर रहे हो। जहाँ से आपको लग रहा है मार्केट उठेगा वहाँ से आप कॉल बाय कर रहे हो, जहाँ से आपको लगेगा मार्केट गिरेगा वहाँ से आप पुट बाय कर रहे हो या पुट आप सेल कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। तो ये सारे चीज़ तो सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेटिंग क्या होता है मार्केट का? प्राइमरी सेटिंग ये होता है आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप हर एक ट्रेडर अलग होता है। आप क्या हो, पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो। आप आइडेंटिफाई करने पे पहले आप ये डिसीजन लो कि आप एक दिन में कितना नुकसान ले सकते हो। सबसे पहले आप ये डिसीजन लो। आपके पास 1 करोड़ हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, ठीक है। 1 करोड़ होने के अगर किसी के पास 1 करोड़ है तो हो सकता है वो 10,000 लेने का काबिल है। और एक बंदा है जिसके पास 1 करोड़ है, हो सकता है वो 50,000 लेने के लिए काबिल है। तो हर कोई अलग अलग है, तो हर किसी का स्ट्रेटजी भी अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने यूट्यूब में कोई स्ट्रेटजी देख लिया तो वो आपका काम पे आ जाएगा। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं हर किसी को अलग अलग क्लास देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि हर किसी का मनी मैनेजमेंट अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का मनी मैनेजमेंट सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो आप भी ये चीज़ ध्यान में रखो कि आपका जो मनी मैनेजमेंट है वो सिर्फ आपके हिसाब से होना है, स्ट्रेटजी आपके हिसाब से होना है। कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, उस एंट्री एंड एग्ज़िट में जितना नुकसान होगा उसमें क्वांटिटी कितना जाएगा वो आपके हिसाब से होना चाहिए। कोई दूसरा आपको ये बोलेगा कि यहाँ पे बाय कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, अच्छी बात है, बट वहाँ पे क्वांटिटी कितना डालना है वो आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरे के मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे तो आप नहीं ऊपर नहीं जा पाओगे, आप सीधा नीचे जाओगे। तो अगर आप 2,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं ले सकते तो आपका जो ट्रेड्स है उसी स्ट्राइक प्राइस का होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करें चाहे बाइंग करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग नहीं होता है, तो कम कैपिटल में ऑप्शन बाइंग कहाँ होता है? पहले मेरे को ये तो बताओ। आप 10 ट्रेड डालोगे, 10 ट्रेड में हो सकते हैं 9 ट्रेड में आप प्रॉफिट किए, 1 ट्रेड में आप नुकसान किए, वजह सिर्फ एक ही है। अब 20,000 के कैपिटल को एक ही लॉट में आप पूरा डाल दिया पैसा, ना स्टॉप लॉस ना कुछ। लॉस लंबा होता जा रहा है, आप उसको काट नहीं रहे हो। प्रॉफिट आ गया छोटा सा, निकल जा रहे हो। रीज़न क्या है कि आप ना पूरा कैपिटल तो मार्केट में लगा रहे हो जो 10-20 हज़ार है आपका, और उसमें भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले डिसीजन लो आप कितना नुकसान झेल सकते हो। प्रैक्टिस कर लो मार्केट में कितना नुकसान देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बॉडी सेटअप है उसमें एक हार्मोन है, ठीक है। जब भी लॉस होता है ना वो आपको पॉइजन की तरह वर्क करता है बॉडी में, फिर वो आपके दिमाग को शांत नहीं रहने देगा। आप उछाल कूद करोगे, जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट आएगा आप निकल जाओगे। वो सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर वो ट्रेडर के साथ होता है जो बिगिनर ट्रेडर है। एक बिगिनर ट्रेडर से आप जब आप सेट मतलब एक फर्स्ट क्लास ट्रेडर बनने जा रहे हो ना, तो पहले पहले क्या होता है, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं एंड छोटा लॉस लेके निकल जाते हैं जब स्टार्टिंग में। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है, छोटा लॉस बड़ा, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। उसके बाद थर्ड फेज़ आता है, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। देन आता है आपका बड़ा प्रॉफिट छोटा लॉस। तो वहाँ तक जाने के लिए ना, सफ़र तय करने के लिए एक टाइम लगेगा, और उस टाइम को जितना जल्दी आप तय कर सकोगे वो आपको करके देगा आपका मनी मैनेजमेंट एंड आपका लॉस मेकिंग डिसीजन। कि
आप चाहे क्या भी ट्रेड डालो, कुछ भी करो, कि आप अगर ये तय कर चुके हो 2000 से ज़्यादा आप लॉस नहीं लेने वाले हो एक दिन में, तो 2000 जैसे ही लॉस दिखाएगा उस ट्रेड को काटो, सोचो मत, नेक्स्ट डे आओ ट्रेड करो। बस ये चीज़ फॉलो करके देख लो। आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताना, सर मैंने 1 साल तक ये किया फिर मैंने लूज़ किया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से अगर अच्छा लगे वीडियो को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ